नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक शर्मा। साथियों, आज हमारा जो कैप्सूल रहने वाला है वो है आपके राजस्थान की कुछ प्रथाएं। वैसे प्रथाएं तो क्या बोले, राजस्थान में कुछ कुप्रथाएं थी, उनसे संबंधित कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे सती प्रथा, कन्यावध, डाकण प्रथा या फिर आपके मानव व्यापार प्रथा, समाधि प्रथा, इन पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है और कौन सी रियासत में ये रोक कब लगी थी, इस प्रकार के कुछ फैक्ट आपको पूछता है। तो आज हम चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान के अंदर कुछ प्रथाएं हैं, वैसे वो कुप्रथा है एक तरह की, उनके बारे में। राजस्थान की प्रथाएं। राजस्थान की प्रथाओं में पहली प्रथा है आपके सामने साथियों, सती प्रथा। पहले तो आप सुनिए ये सती प्रथा होती क्या है। ऐसा है कि ये प्राचीन समय की बातें। उस समय कहते हैं कि यदि किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो गई है तो उस पति की चिता में उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता है। वो क्या थी? सती प्रथा। कई बार तो वो पत्नी की रजामंदी से होता था, लेकिन कई बार जबरदस्ती उस महिला को उस अपने पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। ये थी कौन सी? सती प्रथा। अब आपको पूछेगा कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? याद रखिएगा, बूंदी। लेकिन कब लगाई गई? याद रखिएगा 1822 में। पहला क्वेश्चन हुआ कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत बूंदी, और कब लगी थी? 1822 में। अगली क्या है? कन्यावध। ये कन्यावध क्या होता है? प्राचीन काल के अंदर यदि किसी के घर में लड़की का जन्म होता तो जन्म लेते ही या तो उसकी गला घोट कर हत्या कर देते या फिर उसे दूध में डुबा डुबा कर मार देते। क्योंकि प्राचीन काल में ऐसी प्रथाएं थी कि यदि किसी के घर में लड़की जन्म ले रही है तो उसे अपमानित माना जाता था। बाकी ऐसा आप कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नारी शक्ति जिंदाबाद है। आज राजस्थान के ही नहीं बल्कि विश्व में और पूरे भारत में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन प्राचीन काल की थी जी, करे क्या कि लड़की का जन्म लेना एक अपमानित माना जाता था। इसीलिए यदि जिस घर में लड़की जन्म ले रही है उसका उसी समय गला घोटकर मार देते थे। तो पूछा जाता है कि कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? याद रखिएगा, कोटा। और कब? 1833 में। तो 1822 में सती और 1833 के अंदर कन्यावध पर रोक लगी कोटा में। के से कन्यावध और को से कोटा। तीसरी प्रथा है साथियों डाकण प्रथा। होती क्या है डाकण प्रथा? कहते हैं कि किसी महिला पर यदि कोई तांत्रिक प्रभाव पड़ जाता और उसके बाद में वो महिला क्या है कि छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देती थी, ऐसी प्रथा मानते थे। तो क्या करते, जिस महिला के अंदर यदि कोई तांत्रिक घुस गया है तो फिर उस महिला को मार दिया जाता था लोगों के द्वारा, यातनाएं दे देकर। बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है। वो कौन सी प्रथा थी? डाकन प्रथा। तो डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत है उदयपुर, और रोक कब लगी थी? तो 1853 में। क्लियर? अगली है आपके त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या है? त्याग प्रथा प्राचीन काल में ऐसा था कि यदि जिस घर में विवाह या शादी हो रही है तो वहां पर जो भाट वगैरह हुआ करते थे ना, वो लड़की के जो माता पिता है उनसे पैसा मांगते थे और हट करने लग जाते कि नहीं, इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये थी त्याग प्रथा। लेकिन फिर उस वजह से उस लड़की की हत्या भी कर देते थे। तो इस प्रकार की घटना हमें देखने को मिलती है त्याग प्रथा में। तो त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत है जोधपुर, और कब लगी थी? तो 1841। आपको तो सीधा सीधा याद रखना है, सती प्रथा पर रोक, कन्यावध पर रोक लगाने वाली रियासत और कब लगी, ये दोनों चीजें याद रखना। तो सती प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा और कौन सी है? त्याग प्रथा। क्लियर? इसके अलावा और कौन कौन सी कुप्रथाएं थी? एक है आपके मानव व्यापार। मानव व्यापार का मतलब है मानव की खरीदारी, क्रय विक्रय, पुरुष और महिलाओं को बेचा जाता था। इस पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत है जयपुर, और कब? तो याद रखिए 1847 के अंदर मानव व्यापार पर रोक लगी थी, क्योंकि मानव का भी व्यापार होता था, बेच देते थे कभी कभी। तो मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली पहली रियासत जयपुर, 1847। अगली क्या है? दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब आप ये समझिए सीधा सीधा कि एक मानव दूसरे मानव पर अत्याचार करता था। गुलाम कह सकते हैं आप,
वही क्या थी, दास प्रथा। और इस दास प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत है कोटा। कब लगी थी, 1832 में। देखिए, दास प्रथा पर रोक लगाने वाली कोटा है 1832 और कन्यावत पर रोक लगाने वाली कोटा है 1833। तो 32 और 33। नेक्स्ट है आपके समाधि प्रथा। समाधि प्रथा का मतलब यह है कि प्राचीन काल के अंदर लोग क्या समाधि ले लेते और फिर लोग उसी व्यक्ति को पूछते थे। एक प्रकार से समाधि प्रथा को आत्महत्या माना गया, इसीलिए यहां पर रोक लगाई गई थी। तो समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम जो रियासत है वो है आपके जयपुर 1844। एक है आपके सामने बाल विवाह। अब बाल विवाह तो आप समझते ही हैं, क्या बताएं। तो बाल विवाह पर रोक लगाने वाली पहली रियासत जोधपुर थी 1885 में। कब, 1885 के अंदर। तो ये सारी चीजें याद रखिए। बाकी सर्वाधिक राजस्थान की वे रियासत जिसने कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी वो है जयपुर। क्लियर। तो आपको कुप्रथाओं से दो चीजें याद रखनी है, एक तो वो उस पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है और दूसरी बात कब लग रही है। जैसे बाल विवाह पर जोधपुर 1885, समाधि पर जयपुर 1844, दास प्रथा पर कोटा 1832 और उसी प्रकार मानव व्यापार जयपुर 1847। और इससे पहले चार आपने देख ली। त्याग प्रथा जोधपुर 1841, डाकन प्रथा पर याद रखिएगा रोक लगाने वाली प्रथम रियासत उदयपुर 1853 और कन्यावत पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कोटा 1833 और सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी, बूंदी 1822। कई बार एग्जामिनर इन कुप्रथाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। तो आज का ये कैप्सूल था, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले किसी इसी एक नए कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।